हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं और अनदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 2 मार्क का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, उसका मैग्नीट्यूड दिया है 2 इंटू में 10⁻³ आई गैप का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस पे है ये। फाइंड फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। हमें एक स्क्वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उस स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर है। व्हेन द प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, जब आपका जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। फर्स्ट पहले हमें ऐसे फाइंड करनी है। देन आगे पूछे कि व्हाट विल बी द फ्लक्स इफ मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो उस केस में कितना फ्लक्स होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो दो बातें हैं, पहले फर्स्ट केस करते हैं देन आगे ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हमारे पास, जैसे हमारे पास ये है और इस तरह से बनाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपका जो स्क्वायर है उसकी साइड 20 सेंटीमीटर है और वो जो स्क्वायर है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल का क्या मतलब है, वाई ये वाला प्लेन, जेड ये वाला, मतलब ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे बनाएंगे, इसका मतलब क्या है, इसको मतलब आप ऐसे समझो लाइक कि ऐसे खड़ा है, ऐसे। क्योंकि देखो अगर ये ऐसे है दैट मीन्स ये वाई जेड प्लेन, वाई जेड मतलब वाई और जेड ये वाला प्लेन, तो इसके पैरेलल मतलब ऐसे हो गया। अभी इसमें ऐसे दिख रहा है बट आप इसको ऐसे जूम करो। ठीक है, ऐसे मतलब वाई और जेड प्लेन के पैरेलल ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, इस तरह से होगा। अब इस ये जो प्लेन आपके पास है वाई जेड पैरेलल, ये प्लेन है, इस प्लेन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ आई गैप दिया है। दैट मीन्स इसका जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो कैसे निकलेगा, ई ए कॉस थीटा से निकलता है। हम सभी जानते हैं ई ए कॉस थीटा से निकलता है ना। तो हमारे पास ई ए कॉस थीटा से निकलते हैं तो कॉस थीटा एंगल कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और हमारे पास एरिया वेक्टर है। इस प्लेन का एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन ऐसे होगा। ठीक है, तो वो भी कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर प्लेन के नॉर्मल होगा तो वो भी एक्स एक्सिस में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में, एरिया भी एक्स एक्सिस में, यानी कि दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में। दैट मीन्स इनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। तो एंगल कोस आपका जीरो हो जाएगा, तो कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपकी जो वैल्यू है बेसिकली 1 हो जाएगी। हमारे पास ई और ए बचेगा। ठीक है, ई और ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने, 2 इंटू में 10⁻³ आई गैप। ठीक है, इसको डॉट, अब ये देखो ये तो जीरो ही है हमारे पास, तो इसको डॉट प्रोडक्ट में आप ऐसे भी ले सकते हो, वेक्टर में या डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि वो तो एंगल तो जीरो ही हो गया हमारे पास। तो हमारे पास ये वेक्टर डॉट, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करें साथ में, एरिया वेक्टर क्या है, हम डायरेक्शन के साथ ले रहे हैं आई गैप उसको। हमारे पास एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर। 20 हमारे पास मीटर में चाहिए तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारे पास इसका डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस में है, तो साथ में आप आई गैप लगा दोगे। ठीक है, ओके, आई गैप हमारे पास लग गया। अब इनको जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 40 और ये 10⁻³ और ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे आंसर, एक मिनट, 2 टू द 40 और ये हमारे पास 3 आ गया, 10⁻³ और -2, इसको हमारे पास आ गया 1, तो हमारे पास 400 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक आपने आई होप आपने इतना नोट डाउन किया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी एक क्लैरिटी कर लेती हूँ मैं, थोड़ी सी मुझे भी आंसर थोड़ा सा यहाँ पे जो था इसको मैं रफ करती हूँ इसमें। तो एक्चुअली ये भी मुझे भी थोड़ा सा आंसर गलत लग रहा था, बिकॉज 400 नहीं है इसका आंसर, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था, दैट्स वाई मैंने थोड़ा इसको स्टॉप किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या करती है कि देखो हमारे पास जो 20 सेंटीमीटर दी हुई है वो साइड दी हुई है। 20 सेंटीमीटर क्या है, हमारे पास साइड है। हमें तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे हमें पुट करनी है वैल्यू एरिया की वैल्यू। ठीक है, एरिया की वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पे, लेकिन ये तो हमारे पास जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, साइड दी हुई है, हम तो एरिया की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर, यानी कि 20 इंटू में 10⁻⁻² का स्क्वायर हमें करना था। ठीक है, इसका क्या करना था, स्क्वायर, बिकॉज तो साइड है, हमें तो एरिया पुट करना है तो एरिया स्क्वायर करना था। ये थोड़ा सा हो गया फॉल्ट यहाँ पे। तो 20 का स्क्वायर 400, 10⁻² का अगर स्क्वायर करेंगे तो -4 आएगा। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो 4 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू में 10⁻⁻²। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं। ठीक है, -2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 इंटू में 10⁻⁻²। तो ये हमारे पास 4 2 8 आएगा और ये साथ में हमारे पास 0, तो ये हमारे पास 80 आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर
कूलम्ब इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस में आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। वहाँ पे जस्ट हमने साइड पुट कर दी थी, बट हमें एरिया निकालना था साइड का स्क्वायर, तो दैट्स वाई ये हमारे पास अब एग्जैक्ट आंसर आ गया 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं वो, फ्लक्स व्हाट विल बी द फ्लक्स इफ मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो फ्लक्स क्या है। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा फ्लक्स, तो देखो 2 इंटू में 10⁻³ हमारे पास था ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया हमारे पास कितना आ गया 4 इंटू में 10⁻², ठीक है। इंटू में हमारे पास क्या होता है ई ए और कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा बना रहे हैं, कॉस थीटा मीन्स 30 डिग्री है तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस हमारे पास जो बेसिकली 30 होता है उसकी वैल्यू हम सभी जानते हैं हमारे पास क्या होती है, cos 30 की वैल्यू √3 बाय हमारे पास 2 होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2 4 का बेसिकली हम करेंगे तो इसको 8 आएगा। इसको आप पहले कितना नोट डाउन कीजिए, फर्स्ट पार्ट आपका है जो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद से इसको थोड़ा सा हम रफ करके करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने जो फर्स्ट पार्ट था वो नोट डाउन किया होगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी बी पार्ट को अच्छे से दोबारा से समझ लेते हैं, वो थोड़ा सा आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा, दोबारा से एक बार इसको अच्छे से देखते हैं बी पार्ट को, ठीक है। तो बी पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 इंटू में हमारे पास 10⁻³ इंटू में एरिया वेक्टर हमारे निकाला था 4 इंटू में 10⁻², ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉस थीटा था, ठीक है। तो थीटा को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। कॉस थीटा, थीटा क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो उन्होंने क्या लिखा है कि व्हाट विल बी द फ्लक्स इफ द प्लेन मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। यहाँ पे प्लेन भी आया है, प्लेन भी ऐड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्लेन भी है, प्लेन ये यहाँ पे लिखना भूल गया, इफ द प्लेन, ठीक है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं अगर आपका ये जो प्लेन है, इसका ये जो प्लेन है, अगर ये प्लेन आपका एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो देन आपका क्या होगा फ्लक्स। तो अगर आपका जो प्लेन है, ये जो आपका प्लेन दिया है, ये प्लेन एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो यानी कि अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस यानी कि ये प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो आपका फ्लक्स कितना होगा ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे तो जो हमें एंगल पुट करना है, थीटा पुट करना है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का पुट करना है ना। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो है ये वाला प्लेन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है 30 डिग्री एंगल, कितना बना रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। बट हमें तो जो एंगल निकालना है वो एरिया वेक्टर और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच में निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कभी भी आपको ऐसे हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको ऐसे दिया हो कि जो प्लेन है वो इतना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस का प्लेन वाला एंगल दिया आपकी प्लेन का, तो आपको एरिया वेक्टर के साथ निकालना हो तो जो भी एंगल आपको दिया हो उसको 90 में से माइनस कर दो, ठीक है। जो भी आपको एंगल दिया उसको क्या कर दो 90 में से माइनस कर दो, तो आपको जो आ जाएगा वो एंगल जो है एरिया वेक्टर कितना बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्लेन का अगर डायरेक्ट उन्होंने दिया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का तो आप डायरेक्ट वही एंगल लाओ, लेकिन अगर उन्होंने प्लेन का दिया यानी कि प्लेन यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना बना रहा है वो दिया है एंगल 30 डिग्री, तो आपको तो एरिया वेक्टर के साथ निकालना है तो उसको आप 90 में से माइनस कर दो जो भी एंगल आपको गिवन है। तो जैसे हमें 30 दिया तो 30 को 90 में से माइनस कर देंगे, 90 में से नॉर्मल वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर का निकालने के लिए तो 60 आएगा। तो 90 में से 30 माइनस करके 60 आया, यानी कि आपका थीटा जो है 60 है, 60 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो यहाँ cos 60 पुट करेंगे, हम क्या पुट करेंगे cos 60 का वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे बेसिकली, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हमारे पास और ये हमारे पास 10⁻1 यानी कि 40। तो हम इस केस में हमारा जो फ्लक्स है बेसिकली वो 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स आ गया, ठीक है। तो आई होप दोनों पार्ट्स क्लियर होंगे। फर्स्ट पार्ट भी ठीक था, उसमें गलती से हमने डिस्टेंस पुट कर दिया था, हमें एरिया पुट करना था तो हमने डिस्टेंस का स्क्वायर किया तो हमारा 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स आ गया। सेकेंड पार्ट में हमें एंगल दिया था 30 डिग्री, बट ये जो आपका प्लेन था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा था, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। तो इसलिए दैट्स वाई उस केस में जो भी आपको एंगल दिया उसको 90 में से माइनस कर दो, तो जो आपका एंगल आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का हो जाएगा। उस एंगल को पुट करते cos 60 1/2, तो हमारा ये जो है आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।